हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और यहाँ हम देखने वाले हैं रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा हेडिंग को। रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। तो यहाँ हम ये देखेंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा है। अगर आप चाहें तो वीडियो थोड़ा देख लें, वो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है बेसिक, और दूसरा होता है स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टाइप मोड। ठीक है, तो इसमें जो सिंपल है वो मैंने पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे एक फंक्शन बना के देखेंगे कि जब हम डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि चलिए अब यहाँ हमने जीरो, मतलब कि एक भी हमने पैरामीटर पास नहीं कराया था, उसने कहा है जीरो पैरामीटर वैल्यू पास कराई आपने, उसको आपको पास कराना है तो ये फंक्शन चल जाएगा। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट लेते हैं तो वो यहाँ डिफ़ॉल्ट जो है ठीक से काम करता है। अब देखिए यहाँ आप ऑटोमेटिक क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप कोई इंट वैल्यू लेते हैं तो वेरिएबल में इंट जो पैरामीटर दिया है उसमें जो कॉपी होता है, वैल्यू जो कॉपी होती है फंक्शन में, वो इंट होती है। फ्लोट देते हैं फ्लोट होती है, स्ट्रिंग में देते हैं तो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, वो उसको रिटर्न कर रहा है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि जो हम इंट ले रहे हैं, ये PHP 7 का न्यू फीचर था। अगर हम यहाँ इंट ले रहे हैं, ठीक है, अब हम रिटर्न कर रहे हैं इंट टाइप। ये देखिए यहाँ हमने फंक्शन आ गई, ये यहाँ लिखा ना इंट फ्लोट। तो यहाँ इसका लिखने का मतलब है कि अब हम इंट टाइप की वैल्यू को हम, जो फंक्शन से रिटर्न होगी वैल्यू, वो इंट टाइप की होगी या स्ट्रिंग टाइप की होगी या फ्लोट टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें, जैसे वे टाइप होता है ऐसी गेट टाइप होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एक एक करके, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे जो वैल्यू फंक्शन में जा रही है वो किस तरह की है, किस टाइप की है, तो वो ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम फ्लोट वैल्यू पास कराएं तो वहाँ फ्लोट में, तो मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा। देखिए ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग टाइप, आप कह रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन आपने जो पास किया है वो स्ट्रिंग टाइप नहीं, फ्लोट पास किया है, फ्लोट। ठीक है, लेकिन आपको पास करना है स्ट्रिंग, तो मैं इसे स्ट्रिंग में बना लेता हूँ, तो ये ठीक काम करने लगता है। तो जो आप यहाँ फ्लोट स्ट्रिंग इंट लिख रहे हैं, उसका कहने का मतलब होता है कि आप फंक्शन से कौन सी वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, इसका मकसद मकसद होता है ये। ठीक है, अब हमने ऊपर जो स्ट्रिक्ट टाइप मोड हमने लगा दिया है, तो उसका मतलब क्या है कि आप अगर इसको ये कहते हैं फंक्शन को इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आपको इंट टाइप की ही वैल्यू आपको देनी होंगी इसमें। ठीक है, पैरामीटर में। अगर आप यहाँ कहते हैं मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए फंक्शन से, जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो फ्लोट टाइप की चाहिए, तो आपको जो वैल्यूज पास करानी पड़ेंगी उसमें आपको फ्लोट ही करानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं, ये हमने दो वेरिएबल ले लिया और यहाँ हम इसको इंट टाइप का देना चाहते हैं कि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। तो मैं इसको एडिशन में लगा लेता हूँ, दो दोनों को एडिशन के लिए। अब देखते हैं, देखिए इसने इंट टाइप रिटर्न किया, बिल्कुल ठीक था अभी। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 ऊपर लिखा हुआ टॉप पर, यानी कि हम स्ट्रिक्ट टाइप मोड ऑन कर दिया हमने अब। ठीक है, तो और जब हम एक बार स्ट्रिक्ट टाइप मोड ऑन कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप फंक्शन से इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, तो जो अंदर आप रिटर्न करा रहे हैं वो इंट ही होना चाहिए। जो फंक्शन के अंदर रिटर्न दिखा ना आपने, रिटर्न के बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो वो भी इंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इंट इंट लिख देता हूँ, अब देखते क्या होता है। फिर ठीक है, इंट है तो ये दोनों इंट वैल्यू है, तो इसने ठीक से काम किया। मैं इसको फ्लोट में बना लेता हूँ, और यहाँ देखिए ये कह रहा है कि यहाँ आप जो दे रहे हैं वो इंट टाइप दे रहे हैं। आप वैल्यू फंक्शन से वैल्यू इंट में देना चाहते हैं, बट आप जो पास कर रहे हैं वो फ्लोट में कर रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि आप उसको फ्लोट में पास करा रहे हैं। तो अगर आप फंक्शन से इंट टाइप की वैल्यू पास कराना चाहते हैं तो आपको ये जो टोटल आ रहा है जो रिटर्न करा रहे हैं, num1 प्लस num2, ये इंट ही होना चाहिए। यानी कि जो आप, ठीक है, अब अब देखिए यहाँ अगर हम फ्लोट लिख दें, अगर हम चाहते हैं इसकी फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो फंक्शन जो है फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराए। ठीक है,
तो चलिए हमने ये ले लिया कि मान लिया हमने इन दोनों को फ्लोट में ले लिया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अभी क्या होगा, यस, इन दोनों को मैं फ्लोट में बना के देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। फंक्शन से आप जब फ्लोट रिटर्न करने के लिए कह रहे हैं तो आपको इन दोनों वैल्यू का जो वैल्यू जा रही है वहां पर फ्लोट में जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि आपने इंट टाइप आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने वैल्यू जो वहां भेज रहे हैं वो फ्लोट टाइप रिटर्न कर रहे हैं जो आपने, लेकिन फंक्शन से आप वैल्यू कौन सी रिटर्न कराना चाहते हैं, इंट टाइप। तो आपको वहां पर इंट जो रिटर्न होगा वो इंट टाइप होना चाहिए, यानी स्ट्रिक्ट का आप ये मीनिंग समझिए। अगर आपने फंक्शन से रिटर्न करानी है इंट वैल्यू तो इंट में आपके वो जो फंक्शन वैल्यू पास करा रहे हैं वो इंट में ही होनी चाहिए, और अगर स्ट्रिंग पास करा रहे हैं तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए, अगर फ्लोट पास करा रहे हैं तो वो वैल्यू फ्लोट में ही होनी चाहिए है। तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ये, जैसे आपने पहले किया था ना डिफॉल्ट में, उसमें इसका कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से कर रहा था, मतलब ऐसे नहीं कि अगर आपने, अगर मैं उसको पहले जो आपने किया था स्ट्रिक्ट मोड अगर नहीं किया था तो हमने इंटीजर जब हम वैल्यू ले रहे थे अगर मैं उसको स्ट्रिंग में भी डाल रहा था ना, टू टू स्ट्रिंग में टू डाल रहा तभी भी वो उसको एज ए इंटीजर ले रहा था, ऐड कर रहा था। लेकिन स्ट्रिंग मोड में ऐसा नहीं करेगा। अगर यहाँ कह रहा है कि देखिए अगर आपने इंट टाइप का फंक्शन से जो वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो वो इंट टाइप कराना चाहते हैं, लेकिन आपने उसमें से एक वैल्यू आपने फ्लोट में दे दी है, तो उसको वो ये नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने इंट कहा है तो वो इंट ही चाहिए उसको। अब देखिए मैंने दोनों को फ्लोट में बना दिया जो वैल्यू पास करा रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा सी हटा देते हैं, इसका टाइप हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी भी ये नहीं करेगा क्योंकि आपने फ्लोट में रखी दोनों वैल्यू। तो नंबर नम टू जो पास होकर जा रहा है फंक्शन में वो इंट वैल्यू जा रही है, लेकिन सॉरी ये फ्लोट वैल्यू जा रही है, लेकिन आपने वहाँ इंट दे रखा था जो फंक्शन रिटर्न कराए थे। अब मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, अब आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि आपने यहाँ फंक्शन से कह रहे हैं कि आप फ्लोट वैल्यू रिटर्न करो, और जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो दोनों भी फ्लोट में आ रही है, ठीक है। उनका जो रिटर्न फंक्शन से कराएंगे टोटल करके वो जो रिटर्न करा रहे हैं वो भी फ्लोट में आएगा, तो ये करेक्ट होगा। तो मतलब स्ट्रिक्ट टाइप जो पीएचपी का 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू फीचर्स में, तो वैसे यूज होने लगा। मैंने देखा कुछ फ्रेमवर्क में, बाकी तो जावा वगैरह में आपने पढ़ा होगा ये चलता ही था, लेकिन पीएचपी में नया था तो अभी फ्रेमवर्क में देखा है मैंने यूज होते हुए, ठीक है। तो लेकिन नई फीचर्स है ये आपको पता होनी चाहिए, नई नई फीचर्स तो पता तो होनी चाहिए, आगे चल कर फिर धीरे 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 क्या होता है वो उनको यूज होना, मतलब कि ज़्यादा यूज होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल तो वैसे भी काम चल रहा है, और स्ट्रिंग का अगर आपको लगता है तो आप करा सकते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग टाइप, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप करो, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप फंक्शन से ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करने के लिए जो आपने स्ट्रिंग लिखा है तो आपको ये स्ट्रिंग में ही लेनी पड़ेंगी, दोनों जो वैल्यू पास करा रहे हैं वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से बनेगी, लेकिन ये फ्लोट बता रहा है क्योंकि आपने फ्लोट में ले रखी है वैल्यू। तो स्ट्रिक्ट मोड जो आपने ऑन किया ऊपर, ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन में स्ट्रिंग वैल्यू पास करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, अगर आप फंक्शन से कहते हैं कि स्ट्रिंग में रिटर्न कराना है तो आपको जो अंदर पैरामीटर दिए हैं उसमें जो वैल्यूज आएंगी, कॉपी होंगी, वो स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। ये होता है स्ट्रिक्ट मोड। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूँ पीएचपी पर, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, और हैव अ नाइस डे कि आपने इतना टाइम निकाला वीडियो के लिए। देखिए मैंने दोनों स्ट्रिंग में बनाया, आप देखते रिजल्ट क्या आता है। ये कह रहा है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड, तो ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है हमारा, स्ट्रिंग में हम पास करा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हम ऐड करा रहे थे, स्ट्रिंग तो ऐड हो ही नहीं सकता, तो यहाँ कॉन्केटनेशन का हम वो लगा देते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये देखिए स्ट्रिंग में तो हमें कॉन्केटनेशन लगाना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग ऐड थोड़ी ना होती। तो देखिए वो ठीक चल गया हमारा प्रोग्राम, उसने
स्ट्रिंग को दिखा दिया है। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस इतना ही है, इतना टफ नहीं है, बस स्ट्रिक्ट मोड के बारे में था ये वीडियो। और आपने इतना टाइम निकाला उसके थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो देखते रहिए ऐसी और वीडियोस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा।